हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका। मैं ऑर्बिट क्लिनिक का एक अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी अगस्त से। मेरे जो पीरियड्स थे वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गए थे, मतलब मुझे एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगी थी। मुझे जो मेंसेस थे वो 21-21 दिन तक रहने लगे थे। वो बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाते थे कि 15 दिन में मेंसेस आ जाते थे और आने के बाद वो 21 दिन में ख़त्म होते थे। तो दैट वॉज़ इनटॉलरेबल फॉर मी कि मैं कैसे झेल रही थी मुझे पता था। मैंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला था। उसके बाद नवंबर में मेरी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती चली गई कि मेरे को वजाइनल डिस्चार्ज होने लगा। मैं इससे भी ज़्यादा परेशान मैं उस डिस्चार्ज से हो गई थी। वो इतना ज़्यादा एक्सेसिव थिक डिस्चार्ज था कि वो प्रॉब्लम मेरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैं फ्रिक्वेंटली डॉक्टर्स भी चेंज कर रही थी कि मैं होम्योपैथ को दिखा रही थी, पर मुझे कहीं रिलीफ नहीं था। तो मैंने एक टाइम पर होप छोड़ दी थी कि शायद ये ठीक नहीं होगा। और एक पॉइंट ऐसा आया था दिसंबर में कि डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे दिन में 2 या 3 बार अंडरगारमेंट्स चेंज करने पड़ते थे और मतलब पूरा वेजाइनल एरिया स्वेल अप हो जाता था। तो मेरे लिए चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। और फिर मेरे को था कि मैं कहीं से ठीक नहीं होंगी, लेकिन किसी ने सजेस्ट किया कि मुझे एक बार दीपक सर से कंसल्ट करना चाहिए। मैंने थोड़ा सा लेट किया, लेकिन फिर जब मैं सर के पास आई तो मैंने सर से दवाई ली। स्टिल मुझे उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिला। मतलब 1 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला तो अगेन फिर मैंने होप छोड़ दी थी कि नहीं, मैंने ठीक नहीं होना है। लेकिन फिर सर ने पूछा, रिलीफ मिला। मेरे मेंसेस हुए थे 14 जनवरी को। उसके बाद 26 जनवरी तक मुझे कोई रिलीफ नहीं था, वो कंटिन्यूएशन में चले जा रहे थे। प्लस जो डिस्चार्ज था वो भी मेंसेस के साथ जा ही रहा था। तो फिर सर ने मुझे बिठाकर अच्छे से एकदम की केस टेकिंग ली। उसके बाद भी मैंने केस दिया। फिर सर ने मेरी पल्स फील की। उसके बाद सर को पता लगा कि मैंने जितनी केस टेकिंग दी थी उसमें मैंने सब कुछ झूठ बोला था। और आई कम्प्लीटली एग्री कि मैंने जो सबको बताया था केस टेकिंग के टाइम पे वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी पास्ट की कि हाँ कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन्स थे या समथिंग कुछ भी जिनसे मैं बाहर आ चुकी थी। तो मुझे लगा कि वो नहीं बताने चाहिए या वो चीज़ें रिलेट नहीं करती। फिर सर ने जब पल्स फील की तो सर एकदम से हो गए कि प्रियंका तुम तो सब कुछ झूठ बोल रहे हो। फिर उसके बाद सर ने डिटेल में पूछा कि सब कुछ क्या था, कहाँ था। तो बेसिकली मैंने जहाँ से चलना शुरू किया था, सर ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केस टेकिंग मुझे वापस उसी स्टेज पे ले जाकर खड़ा कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मतलब मुझे उस टाइम सर पर गुस्सा भी आ रहा था कि जहाँ से मैं वापस चली हूँ, मैंने कितनी मुश्किल से वो जर्नी तय की। सर ने मुझे उस दिन इतना रुलाया कि मैं 1-2 घंटे कॉन्टिन्यूशन में रोती रही। फिर उस टाइम पे सर ने मुझे दवाई दी। मुझे ऑल्दो गुस्सा आ ही रहा था कि क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे, बट उस दिन के बाद से मुझे नहीं पता उस सिंगल डोज में क्या था कि मैं आज तक रोई नहीं हूँ। इनफैक्ट सर भी दुखी हो गए कि इतना क्यों हंसने लग गई है, कि ना तो मेरे को उस दिन के बाद से रोना आया। नेक्स्ट डे से 26 जनवरी को सर ने मुझे सिर्फ 2 ड्रॉप्स दी थी दवाई की। उसके बाद 27 जनवरी को मुझे पीरियड्स बिल्कुल ठीक हो गए थे। मेरे को कोई ब्लीडिंग नहीं थी किस तरह की। 28 जनवरी को मुझे किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं था। उसके बाद जब एक पेशेंट क्योर की तरफ जाता है तो उसको एक्चुअली में अंदर से फील होता है कि हाँ वो ठीक हो रहा है। तो मैं इतने डॉक्टर्स के पास गई, मैं ठीक होती थी, मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था। बट यहाँ पर मुझे एक एक्चुअल क्योर जिसे कहते हैं ना, कि मैं जैसी पहले थी मैं वापस ऐसी होती जा रही हूँ। तो आई रियली वांट्स टू थैंक्स टू दीपक सर। थैंक यू वेरी मच।